वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा 62वां लाइव दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम है। यानी हमारे इस प्रोग्राम को चलते हुए 62 हफ्ते हो गए हैं। ये हमारा प्रोग्राम हफ्ते में एक बार शुरू होता है इतवार के दिन, जिसमें आवाम के सवाल होते हैं और हमारी तरफ से कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब होता है। तो आज का हमारा जो है प्रोग्राम है ये है 62, यानी तकरीबन 2 साल होने को आए हैं हमारे इस प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह जो काफ़ी बेहतर तरीके से चला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये प्रोग्राम आप हजरात के हक़ में इसी तरह नफ़ेमंद रहे और ये प्रोग्राम का सिलसिला सवाल जवाब का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा एक चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप हजरात से गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है। जी, अली अकबर का सवाल है, मुफ्ती साहब, मेरी सोसाइटी में कुछ नौजवान हैं जो कि शिरकिया कुफरिया गाना सुनते हैं और फिर उसको बोलते भी हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये गलत है। वो कहते हैं हमने जो इससे हमारे दिल में जो अक़ीदा वो नहीं बदलेगा, हम तो गाने के अल्फाज बोल रहे हैं। अच्छा देखिए, अल्फाज कुफरिया का बोलना, जैसा कि आपने कहा है, भले ही कोई आदमी वो अक़ीदा ना रखता हो, लेकिन चूँकि शरई मसला ये है कि हुक्म जो है वो ज़ाहिर पे लगा करता है। जिस बंदे का ज़ाहिरन जैसे देखेंगे, मसलन कोई शराब पी रहा है तो उसको शराबी कहा जाएगा, जो चोरी कर रहा है उसको चोर कहा जाएगा। तो जो बंदा शिरकिया कुफरिया गाने गाए जा रहे हैं, शरई एतबार से उसके ऊपर कुफर ही का हुक्म लगेगा। उससे कहा जाएगा कि अगर आपके ये अक़ीदे नहीं हैं तो ये शिरकी अल्फाज आप कह क्यों रहे हैं? जब शरीयत ने मना किया है तो ये अल्फाज आप कह क्यों रहे हैं? कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है, मज़े के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो मज़े के लिए हराम अल्फाज गुनगुनाना, शिरकी अल्फाज गुनगुनाना शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो इसलिए भले ही उनके वो अक़ीदे ना हो, लेकिन ज़ाहिरन कोई भी मुफ्ती फतवा यही देगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जो बतौर अपने कह लीजिए कि दिलचस्पी के लिए, अपने मज़े के लिए कुफरिया शिरकी अल्फाज बोलते हों, तो याद रखिए कि फिर ऐसे शख्स के ईमान का ख़तरा है। लिहाजा शिरकिया कुफरी अल्फाज बोलना भी गुनाह है, बल्कि ऐसे अल्फाज सुनना भी गुनाह है। सुनना भी गुनाह है, बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह के अल्फाज सुनने, इस तरह के गाने, सॉन्ग्स, ये जो भी चीज़ें हैं, उन सब के सुनने से बचना चाहिए, वरना ईमान हाथ से जाने का ख़तरा है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, इस धोखे में ना रहें कि मेरे दिल में तो नहीं है, दिल में तो नहीं है। वही चीज़ जो आज आपकी ज़ुबान पे है, कल को कब आपके दिल में आ जाए कुछ पता नहीं है। शैतान ने आज वो कुफरी अल्फाज आज आपकी ज़ुबान से निकाले हैं, कल को वही चीज़ आपके दिलों में भी बिठा देगा। ऐसा ही होता चला आया है। इससे पहले की शरीयत में बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई है? अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे, तफसीरों का मुताला करेंगे, तो बुत परस्ती की शुरुआत ही ऐसे हुई है कि जो बड़े हमारे माँ बाप, वालिदैन, बड़े बुजुर्ग लोग जो गुजर जाते थे, शैतान ने एक तरीक़ा निकाला कि उनकी तस्वीर आप बना लो, उनका मुजस्समा बना लो और उनको देखते रहना, ताकि उनकी याद आपको आती रहे, दिल बहलता रहे। लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा कदम है। आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ बुत परस्ती के अंदर तब्दील हो गई। यानी फिर लोगों ने जहां उनको अकीदत और याद करने के लिए रखा था मुजस्समों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा करने लगे, इबादत करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बुत परस्ती की शुरुआत हुई है। तो शैतान ऐसा ही करता है, आपका दिल बहलाता है, गलत ट्रैक पर, रास्ते पर आपको लेकर के जाता है, फिर ऐसी जगह ले जा करके आपको फंसा देता है कि जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं होता। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस वहम और गुमान में ना रहें कि हमारे दिल में तो नहीं है, हमारा अकीदा तो नहीं है। शैतान कब आपके दिल में वो अल्फाज बिठा दें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे अल्फाज सुनने भी नहीं चाहिए, गाने सुनने भी नहीं चाहिए, और बोलना तो और बड़ा गुनाह है, ईमान हाथ से जाने का ख़तरा है। जी, बसीर महर, कैसे हो मुफ्ती साहब? जी अल्लाह का एहसान है। कह रहे तहज्जुद का वक्त क्या है और कितनी रकात और कौन सी सूरत पढ़े? देखिए, तहज्जुद की रकात कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 रकात से लेकर के 12 रकात तक का पढ़ना साबित है। तो आप भी 4 से 12 तक पढ़ सकते हैं। 2 रकात अगर कोई पढ़ लेगा तो वो भी उलमा कहते हैं कि इंशाअल्लाह तहज्जुद को उसको सवाब मिलेगा, लेकिन 4 रकात पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। तो 4 से लेकर के 12 रकातें हैं। कोई भी सूरतें आप पढ़ सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है आप सूरह इखलास पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें या कोई और सूरतें पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो याद हो, जो आसान लगता हो, जो आप पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ने में दिल लगता हो, मज़ा आता हो, आप वो पढ़ ले। सूरतें पढ़ ले, रुकू पढ़ ले, कुरान के बीच में से पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ लें, जो आपका दिल करे आप वो पढ़ लीजिए। तो कोई सूरतों की तादाद मुतय्यन नहीं है, क्या पढ़ना है, कौन सी पढ़नी है। रह गया बात वक्त का, तो असल तो तहज्जुद का वक्त ईशा के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाता है। ईशा के फ़ौरन बाद से लेकर के जब तक कि तुलुए फजर नहीं हो जाती, यानी फजर का वक्त शुरू नहीं हो जाता, तब तक के तहज्जुद का वक्त रहता है। अलबत्ता उलमा फरमाते हैं कि आधी रात के बाद ज़्यादा अफजल है। आधी रात के बाद तहज्जुद पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है। बाज़ लोग यूँ समझते हैं कि तहज्जुद का वक्त ही आधी रात के बाद शुरू होता है। याद रखें वो गलती पर हैं, याद रखिए वो गलती पर हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त वो इशा के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी बंदे को ये गुमान हो कि मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाऊँगा, तो वह इशा के सुन्नत नवाफिल से फारिग होकर के 4 रकातें 2 रकातें तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेता है इशा के बाद ही, तो अल्लाह ताला उसको भी तहज्जुद का सवाब मरहमत फरमा देंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, तो याद रखिए तहज्जुद के लिए सोना भी ज़रूरी नहीं है। वरना तो जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो फिर उनको तो तहज्जुद मिलेगी ही नहीं, वो तो बेचारे तहज्जुद से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। बस ये है तहज्जुद का वक्त है तो आप रात के किसी भी हिस्से में तुलुए फजर से पहले पहले तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये तहज्जुद का वक्त है और ये तहज्जुद के कुछ मसाइल हैं। आगे चलिए लिखबर करें, मुफ्ती साहब मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि जो मुझे कुफरिया ख्याल आते हैं वो मैं खुद सोचते हूँ कि शैतानी वसवसे हैं। जी कुफरिया ख्यालात का दिल के अंदर, जहन के अंदर आना ये शैतानी वसाविस ही हैं, चूँकि शैतान की पूरी कोशिशें इसी के पीछे लगी हैं कि आदमी किसी तरीके से ईमान से हाथ धो बैठे, किसी तरीके से उसका ईमान ज़ाय हो जाए, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो जन्नत के बजाय जहन्नम में जाने वाला बन जाए। तो उसके सारे हथकंडे इसी के पीछे हैं। तो वो पहले दिलों के अंदर वसवसे डालेगा, फिर हरकत कराएगा, फिर ज़ुबान से बुलवाएगा, तो तरह तरह के वो हथियार हथकंडे अपनाएगा, क्योंकि उसका मिशन ये है कि आदमी के ईमान को हथिया ले, आदमी के ईमान छीन ले। तो इस तरह के जो वसाविस आ जाते हैं उनको दिल से झटक दें। याद रखिए दिल के वसवसों पर पकड़ नहीं है। ये कुरान करीम में भी कहा गया कि अल्लाह ताला दिलों के जो ख्यालात आते हैं उनके ऊपर पकड़ नहीं फरमाता है। हाँ, जो तुम बोलते हो या जो तुम करते हो तो उसके ऊपर अल्लाह ताला पकड़ फरमाते हैं। तो इसलिए अगर जहन के अंदर वसवसे आते हैं उनको झटक दें, अल्लाह से खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। आप जितनी तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, उतनी ज़्यादा अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी और उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिलों को बदलने के फैसले होंगे। साथ में एक तरीका यह कर लें कि सदका खैरात करते रहें। आप अपना ये मन बना लें, जहन बना लें कि इंशाअल्लाह जब भी मुझे शैतानी कोई वसवसा आएगा, ख्याल आएगा, मैं 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये सदका दूंगा। जब भी शैतानी वसवसा आएगा मैं अल्लाह के राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात करूँगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस पर शैतान आपको सदका खैरात करने नहीं देगा। तो उम्मीद है कि ये वसवसे आपके जहन से छूट जाएंगे। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम सलाम जी। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब लॉट्स ऑफ फ्रॉम सोलापुर। अच्छा आप सोलापुर से, जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह इमरान भाई। MD सादुल्ला अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब दुआ की दरख्वास्त है जी, अल्लाह ताला आपकी दुनिया व आखिरत के तमाम मसाइल को हल फरमाए, आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अब्दुल समद कह रहे हैं निकाह से पहले इंगेजमेंट के बाद लड़की से बात कर सकते हैं कॉल पर, क्या जायज़ है? जी जायज़ नहीं है। देखिए इंगेजमेंट हुई है, निकाह नहीं हुआ है, तो जब तक कि निकाह नहीं हुआ है वो आपकी बीवी नहीं है, वो बराबर गैर महरम है। इंगेजमेंट का मतलब क्या है? एक मुआहदा कर लेना कि भाई हमारा बच्चा आपकी बच्ची से शादी करेगा और आपका बच्चा आपकी बेटी हमारे बेटे से। बस ये एक मुआहदा है जो दो ख़ानदान वालों के दरमियान में हो जाता है कि भाई इंशाल्लाह हम अपने बच्चे बच्चियों की आपस में शादी करेंगे। बस ये एक मुआहदा, इसके अलावा कुछ नहीं है। महरमियत का कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है, वो बराबर गैर महरम है। लिहाजा जब तक कि निकाह नहीं हुआ है शायद बातचीत करना जायज़ नहीं है, ना ऑडियो कॉल पर, ना फ़ोन कॉल पर, ना मैसेजेस में, किसी भी एतबार से बात करना जायज़ नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि जो शादी की डेट फिक्स हो गई थी उससे पहले रिश्ते टूट गए, बल्कि बाज़ केसेस तो ऐसे सामने आए हैं कि लड़के लड़कियां एंगेजमेंट के बाद आपस में बातचीत करने लगते हैं, हंसी मजाक होती है या कोई एक दूसरे के इस तरह की नामुनासिब बात पेश आ जाती है कि जिसकी वजह से लड़का लड़की में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं कि आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे से खुल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाती है, फ्रेंडली हो जाते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के राज शेयर करने लग जाते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि शादी होने से पहले पहले शादी टूट जाती है। कोई बात लड़की को पसंद नहीं आती, कोई बात लड़के को पसंद नहीं आती।
इसलिए शादी टूट जाती है। तो अल्लाह के वास्ते इससे बेहतर है कि आप बात ही ना करें, डायरेक्ट पहली रात के अंदर जो मुलाकात होगी उस वक़्त जो हालत होगी, जो मज़े होंगे, वो मेरे भाई अब नहीं होंगे। अगर आप सारा पेटी पिटारा पहले ही खोल करके बैठ जाएंगे तो पहली रात को आप क्या करेंगे, क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? जो पहली रात का मज़ा है वो सारा खोया जाएगा। इसलिए शरीय एतबार से भी यह जायज़ नहीं है और लॉजिकल एतबार से भी ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वो गैर महरम है और जब तक कि निकाह नहीं हो जाता जायज़ नहीं है। अगर आपको बात करने का इतना शौक़ है तो फिर निकाह कर लीजिए, निकाह के बाद वो आपकी बीवी बन जाएगी। रुखसती भले ही बाद में हो जाए, साल 2 साल में रुखसती कभी भी होती रहे, लेकिन निकाह कर लीजिए, वो शरीय एतबार से आपकी बीवी हो जाएगी, फिर बीवी से बात करना जायज़ है। तो इसलिए मेरा मशवरा है और शरीय मसला भी है कि जब तक कि निकाह नहीं हो जाता बात करना जायज़ नहीं है किसी भी एतबार से। आगे चलिए, अब्दुल समद भाई का दूसरा सवाल है, कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां दुनिया की हर दीनी किताब ऑनलाइन पढ़ी जा सके। क्या करें, जहां दुनिया की हर दीनी किताब, दुनिया और दीन की ऐसी वेबसाइट तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके की किताबें प्रोवाइड करते हैं। आपको कौन सी चाहिए वो बताइए। टेलीग्राम पर इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं कि वहाँ आपको दीनी एतबार से, तो मैं कहता हूँ कि दीनी एतबार से तो आपको हर तरह की किताब मिल जाएगी। आपको उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, हिंदी में, आपको जिस मसले पर चाहिए, जिस एतबार से चाहिए तो इंशाल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगी। ऐसे ग्रुप्स लोगों ने बनाए हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और दुनियावी एतबार से जो किताबें हैं उनका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि वो भी आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ लोगों ने इस तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि इंशाल्लाह आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। बाकी वेबसाइट्स का तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता अगर आपके जहन में कोई किताब है तो आप उसे गूगल पे लिखिए और सर्च कीजिए तो इंशाल्लाह वो किताब भी आपके सामने आ जाएगी, अगर गूगल पर अवेलेबल होगी तो। अगर वहाँ नहीं है तो फिर आपको किसी कुतुबखाने पे, बुक डिपो पे देखना पड़ेगा। अच्छा, शाहजेब कह रहे हैं किस्तों पर मोबाइल ख़रीदना कैसा है। देखिए, किस्तों के ताल्लुक से मैं पहले भी ये मसला कई बार मैं डाल चुका हूँ। देखिए, अगर एक कीमत पहले ही मुतय्यन कर दी जाती है कि भाई ये मोबाइल 10,000 का है और 10 किस्तों में आपको इसको अदा करना है, यानी हर महीने 1-1 हज़ार रुपये आपको देने हैं, ठीक है, मोबाइल आपका है। और अगर आप लेट फास्ट भी करेंगे तो आपके ऊपर कोई अदर चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर ये मामला है तब तो जायज़ है, ठीक है। यानी कीमत भी मुतय्यन हो गई, किस्तें भी मुतय्यन हो गई, और अगर आपने कभी नहीं भरे तो आपको कोई सूदी इंटरेस्ट वगैरह चार्जेस वगैरह नहीं लग रहे हैं और कब्जा आपको दे दिया कि भाई मोबाइल फ़ोन आपका है, तब तो ये मामला जायज़ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये शर्त लगाती है कि भाई अगर आप 10 महीने में भरेंगे तो 10,000 का है और अगर आप 11 महीने में भरेंगे तो फिर ये 12,000 का है, तो ये शर्त भी गलत है। दूसरी बात कि अगर आप किसी महीने की किस्त नहीं भर पाए तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ये शर्त भी गलत है। तीसरी चीज़, अगर कोई कंपनी ये कहती है कि मोबाइल फ़ोन आपको नहीं देंगे जब तक कि आप पूरा किस्त इसकी अदा नहीं कर देते, या मोबाइल आपको है लेकिन कागजात बना के आपको नहीं देंगे, ठीक है, यानी जो हैंड ओवर करना होता है तो वो फाइनल कागजात आपको नहीं देंगे, जिसका मतलब होता है कि कब्जा आपको नहीं दिया है। तो अगर कोई कंपनी मुआहदा करती है तो भी गलत है। तो अगर इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं तब तो दुरुस्त नहीं है, वरना तो दुरुस्त है। बाकी वो मसला भी देख लीजिए, मैंने मुफस्सल वहाँ भी बयान किया है। जी, हुसैन खान अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या कह रही है उमर शेर, क्या कह रहे हैं, खल्क़ कुरान का मसला किसके दौर में पेश आया इमाम बुखारी के, इमाम अहमद इब्न हम्बल के। जी, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये वाक़या पेश आया था और इसी के पादाश में, यानी इसी की सज़ा के तौर पर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कोड़े मारे गए, जेल में उनको डाला गया और बहुत सारी उनकी आजमाइशें हुई हैं। तो ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है। भाई देखिए, यहाँ आप जो है ना सिर्फ मालूमाती सवाल ना पूछें, ठीक है, मुझे आजमाने के लिए कोई सवाल ना पूछें, बल्कि वाकई आपको जिस मसले की ज़रूरत है वो मसला आप पूछ के अपने मसले को यहाँ हल कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं उमूमन ये हमने जो प्रोग्राम है यहाँ मैं जवाब देता हूँ और मुख्तसर हाना में जायज़ नाजायज़ में मैं यहाँ जवाब देता हूँ, ठीक है, तफसीली, नॉलेजेबल, ठीक है, क्वाइज, इस तरह के मैं जवाब यहाँ नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उससे लोगों का मसला सिर्फ टशन करना होता है, दूसरे का इम्तिहान आजमाइश लेना होता है। तो ये मकसद मेरा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए किताबें भरी पड़ी हैं दुनिया के, या कोई और वक्त आप लीजिए उस वक्त कीजिएगा, लेकिन यहाँ ये वक्त मतलब इस तरह की बातें करके ना अपना कीमती वक्त ज़ाय कीजिएगा, उससे अच्छा है आप कुछ और जाके काम कर लें, वो आपके काम आएगा, और ना ही मेरा वक्त ज़ाय कीजिएगा। हकीकत में जो मसला आपका अटका हुआ है, ठीक है, जायज़ नाजायज़ का है, हलाल और हराम का है, कोई मसला आपको और पेश आया है, आप किसी मुश्किल में है, तो आप यहाँ वो मसले कीजिएगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, दूसरे हमारे भाई बहन जो और सुन रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह के वास्ते यहाँ इस तरह के सिर्फ नॉलेज वाले हैं, ठीक है, यानी उनकी नॉलेज आपको और जगह से भी मिल सकती है, तो उस तरह के मसले यहाँ ना पूछिएगा। क्या मदारिस चैनल
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़रहीन अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अशफाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हज़रत, मुझे शेयर मार्केट का मसला पूछना है। जी पूछ लीजिए, क्या मसला है। बाकी शेयर मार्केट का ये है कि वो कंपनी जिसके कारोबार प्रोडक्ट हलाल हों, उसमें आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना या उसका कोई भी आप काम कर सकते हैं जिस कंपनी के प्रोडक्ट हलाल हों। नीचे के मुनाफा जो है वो हस्ब हिस्स तकसीम होता हो, जितना आपने शेयर लिया है या जितने का आपका हिस्सा है उस एतबार से आपको मिलता हो, अंदाजे से ना मिलता हो। नंबर 3, नफ़े नुकसान दोनों में शिरकत हो। ऐसा नहीं हो कि भाई सिर्फ नफ़ा हम आपको देंगे, नुकसान होगा तो कंपनी बर्दाश्त करेगी, ये तरीका भी गलत है। नंबर 4, कंपनी के प्रोडक्ट हराम ना हों। और नंबर 5 ये है कि कंपनी के पास कुछ हार्ड मटेरियल हो, कुछ असास है, जिस चीज़ का वो कारोबार कर रही है तो वो उसके पास हार्ड मटेरियल में मौजूद हो, सिर्फ हवा में बातें ना हो। बस कंप्यूटर में चल रहा है, ये लिया वो लिया, भाई कहाँ है जी, कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हार्ड मटेरियल भी होना चाहिए। भाई फला जगह हमारा गोदाम है, जो गोदाम है, गोडाउन है, वहाँ ये सामान है, हम वहाँ से लेते हैं, बेचते हैं, आगे डिलीवर करते हैं। तो इस तरह हार्ड मटेरियल उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 शर्तें उलमा ने बयान की हैं। बाकी गूगल बाबा मौजूद है, वहाँ से पूछ लीजिएगा। हाँ, अली अकबर कह रहे मुफ्ती साहब, झूठ और मजाक में क्या फ़र्क है। जी, झूठ का मतलब तो ये होता है कि खिलाफ वाक़या कोई बात बताना, यानी सच का उल्टा झूठ होता है। सच का उल्टा झूठ होता है। सच का माना है हकीकत बयान, यानी जो बात है उसको बेआईन ही वही बात नकल करना। झूठ का मतलब ये होता है कि जो हकीकत में वो बात नहीं है, या मामला वैसा नहीं है, या वाक़या वैसा नहीं है, उसके खिलाफ उल्टा बोलना, ये तो कहलाता है झूठ। मजाक का मतलब ये होता है कि किसी की कह लीजिए आप कि किसी शख्स को हकीर समझ करके, जलील समझ करके, उसकी किसी आदत का, उसकी किसी बात का, सूरत का, चेहरे मोहरे का, किसी भी बात का मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ाना होता है किसी आदमी में ऐब निकालना, आदमी में, उसकी चीज़ में, उसके चेहरे मोहरे में, उसके लिबास में, किसी भी चीज़ में ऐब निकाल करके, उसे जलील समझ करके, छोटा हकीर समझ करके कोई बात कहना, ये मजाक करना होता है। और झूठ का मतलब होता है खिलाफ वाक़या कोई बात नकल करना। आगे चलिए। हाफिज़ साजिद ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, दूसरी शादी किस सूरत में जायज़ है। देखिए, दूसरी शादी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इसके ऊपर कई सारे बयानात हैं, अगर आप उनको सुन लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। हज़रत की एक किताब भी है कि दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है, दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है, ये एक किताब भी है। इंशाल्लाह वहाँ आपको और मज़ीद तफसील मिल जाएंगी। बाकी दूसरी शादी में आदमी नॉर्मल हालात में भी कर सकता है। आपको सवाल असल में यूँ करना चाहिए था, अच्छा किस सूरत में जायज़ है, आप यूँ करते कि आदमी कब शादी कर सकता है। दूसरी शादी तभी कर सकता है जब वे दोनों बीवियों के हुकूक को अदा कर सकता हो। जो बंदा दोनों बीवियों के हुकूक को अदा कर सकता हो, हुकूक को अदा करने से मुराद ये है कि दोनों के लिए घर मुहैया कर सकता हो रहने के लिए। ठीक है, सुकना नान नफ़का उलमा ने यह तारीफ़ की है। तो सुकना यानी रहने के लिए घर मुहैया कर सकता हो दोनों के लिए, चाहे एक ही घर में रखे दोनों की मर्जी से, या दोनों को अलग अलग घर में रखे, जैसी बीवियां राजी हो उसके ऊपर। और दोनों के लिए कपड़ा एक जैसा हो, जैसा उसको पहना है वैसा इसको पहनना है। दोनों के लिए खाना एक जैसा हो, जितने मेयार, जितने रुपए का उसको खाना खिलाता है उतने का ही इसको खिलाए, यानी जैसा खाना उसको खिलाता है वैसा ही उसको खिलाए। ठीक है, और इसके अलावा जो और दूसरे हुकूक हैं जैसे इसके अदा करता है उसी के अदा करे। ऐसे ही रात गुजारना, जितनी रातें इनके यहाँ गुजारता है उतनी ही रातें दूसरी के यहाँ गुजारे। हाँ, उसमें हम बिस्तरी शर्त नहीं है, याद रखिए, हम बिस्तरी शर्त नहीं है कि भाई जितनी बार इससे किया है उतनी बार उससे करे। वो तो आदमी के मिजाज के ऊपर बात है, जब मूड होता है आदमी करता है। तो रात गुजारना है, रात में इसके पास रहे, भले ही हम बिस्तरी हो या ना हो। तो जितनी रातें एक के पास गुजारे उतनी दूसरे के पास गुजारे। जैसा घर एक के पास है वैसा दूसरे के पास है, जैसा एक को खिलाता है वैसा दूसरे को खिलाता है, जैसे एक को पहनाता है वैसे दूसरे को पहना सकता है। और उनके ऊपर जुल्म सितम या किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव ना हो, जानबूझ करके किसी एक की तरफ ज्यादा झुकाव ना हो। तो अगर ये शर्तें पाई जाती हैं तो दूसरी शादी कर सकता है, वरना तो दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। कुरान करीम में कहा गया कि अगर तुम्हें खौफ हो कि मैं जुल्म करूंगा तो फिर एक ही काफी है। फिर क्या है, एक ही काफी है। तो ये कुरान करीम में कहा गया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। मोहम्मद अशरफ अली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल समद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ रोबोटिक की, तो उसका जो मंथली इनकम होगा क्या उस पर हम इंटरेस्ट ले सकते हैं बैंक से, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी होती है। देखिए, बैंक से इंटरेस्ट लेने की इजाज़त नहीं है, जानबूझ करके तो लेने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने बैंक में कोई रकम जमा की है उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। लेकिन बैंक में जमा है तो बैंक देगा।
बैंक से लेने के बाद में वो रकम आपके लिए गरीबों पर सदका करना ज़रूरी है। चूँकि हराम माल की उलमा ने तारीफ़ की है तो वापस लौटा देकर लौटा सकते हैं, लेकिन अगर आप बैंक को लौटाएंगे तो बैंक और दूसरे गलत मसारिफ में उसको इस्तेमाल करेगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बैंक से जो इंटरेस्ट आता है तो उस बैंक को गरीबों पर सदका कर दें, सवाब की नीयत नहीं की जाएगी, चूँकि हराम माल में सवाब की नीयत नहीं होगी। तो उस जो इंटरेस्ट का पैसा आएगा तो उसको गरीबों में सदका कर दें, लेकिन जानबूझ करके इस नीयत से बैंक में रकम रखना कि इस पर इंटरेस्ट लेंगे तो उलमा फरमाते हैं फिर ये जायज़ नहीं है, फिर ये जायज़ ही नहीं है, आपकी मजबूरी है, बैंक में रकम रखना पड़ेगा, आप उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो उलमा फरमाते हैं ठीक है ले लो, क्योंकि मजबूरी है रखनी पड़ेगी। तो अब जो रकम आएगी इंटरेस्ट की उसे गरीबों में सदका कर दें, ठीक है। उसे आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ठीक है, अपनी ज़ात के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, किसी और अपने फ़ायदे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों में सदका की जाएगी। मोहम्मद अशफाक हज़रत आप ज्वाइन बटन लगा दें। जी असल में फ़ुर्सत इतनी नहीं मिल रही है कि मैं इसके ऊपर काम करूं, ठीक है। तो ज्वाइन बटन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही ज्वाइन बटन लगा दूं, और उसमें जो अलग से जो मैं सहूलतें आप हजरात को दूंगा कि जो ज्वाइन बटन के ज़रिए से शामिल होने वाले हजरात हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दूंगा। 2-3 पॉइंट है मेरे जहन में, चूँकि जाहिर सी बात है कि जो ज्वाइन बटन के ज़रिए से हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ वो हमारे चैनल का कह लीजिए मदद करेंगे हमारे चैनल की, या जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी वो मदद करेंगे, तो इस एतबार से इंशाल्लाह कुछ अलग चीज़ें उनको मिलेंगी ज्वाइन बटन के ज़रिए से। लेकिन बस ये है कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि इसके ऊपर मैं काम करूँ इंशाल्लाह। अच्छा वो आपने तवज्जो दिलाई, मैं जल्दी ही शुरू करूँगा। अच्छा उमर शेर करे मुफ्ती साहब आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल पीर साहब ने अपने बयान में कहा है कि इमाम बुखारी का है इसलिए आपको तकलीफ हो तो माफ़ फरमाइए। जी तकलीफ की बात नहीं है, अगर वाकई आपको नहीं पता था तब तो कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। अगर वाकई आपको नहीं पता था, लेकिन ये इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का है, इंशाल्लाह मैं तारीख़ के एतबार से भी हवाला आपको बाद में बता दूँगा। बिलाल खान कह रहे मुसाफिर के लिए नमाज के वक्त इस्तक़बाल क़िबले का क्या हुक्म है। भाई इस्तक़बाल क़िबला तो ज़रूरी है, इस्तक़बाल क़िबला तो ज़रूरी है, चूँकि नमाज के शराइत में से ये चीज़ है कि इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ आदमी का रुख हो। अब वो या तो पूछे किसी से जो मकामी जहाँ भी सफ़र में हो, अगर कोई बंदा मौजूद हो मकामी जिसको पता हो तो उस बंदे से पूछे कि भाई मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ क़िबला किस तरफ है, तो पूछे। अगर कोई मौजूद नहीं है तो आजकल डिजिटल ज़माना है, हर एक के फ़ोन में कैंपस रहता है, ठीक है, तो कंपास की मदद से क़िबला कैंपस होते हैं, इस तरह की ऐप्स भी आ गई हैं, ठीक है, और गूगल से आप पूछेंगे तो वो भी बता देता है। तो या तो आप उसके ज़रिए से आप अपने क़िबले की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है, कोई बंदा सादा फ़ोन इस्तेमाल करता है, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो फिर उस वक्त में तहर्री का मसला आता है कि आदमी गालिब गुमान, ठीक है, यानी सूरज को देख करके अंदाज़ा लगा ले, क्योंकि सूरज निकलता है मशरिक़ से, ठीक है, सूरज निकलता है मशरिक़ से और जाकर के डूबता है मगरिब में, ठीक है, और जिधर से सूरज निकलता है उधर ही उमूमन क़िबला होता है, क़िबला उसी तरफ होता है जिधर से सूरज निकलता है। तो आदमी सूरज को देख करके अंदाज़ा लगा ले कि सूरज किस तरफ से निकला था, अभी किस पोजीशन में है, तो क़िबला किस तरफ होगा, तो ये अंदाज़ा लगा करके जिसे तहर्री कहा जाता है, तहर्री करके नमाज़ पढ़ ले। फिर भले ही गलत उसने अंदाज़ा लगाया हो, गलत तहर्री की हो, उलमा कहते हैं फिर भी उसकी नमाज़ हो जाएगी। तो इस्तक़बाल क़िबला तो ज़रूरी है, चाहे मुसाफिर ही क्यों ना हो, बगैर इसके नमाज नहीं होगी, चूँकि ये नमाज के शराइत में से है। जी नूरानी मकतब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से? मैं हाफिज़ शहबाज, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है नूरानी मकातिब जिसमें कुरान को तजवीद से पढ़ाता हूँ, आपके साथियों से कह दे सब्सक्राइब कर लें। जी भाई हाफिज़ शहबाज हैं, इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है नूरानी कायदा, यानी कुरान करीम को तजवीद के साथ कैसे पढ़ें। तो जो तकरीबन 28 के आसपास रूल हमारे उलमा ने लिखे हैं, तो ये तरतीबवार रोज़ाना एक एक दो तख्ती, एक एक दो कायदा सबक उसके अंदर बताते रहते हैं। तो हज़रात से गुजारिश है कि भाई इनके चैनल को शामिल कर लें जो हज़रात कुरान को तजवीद से पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। ये नूरानी मकतब इनके चैनल का नाम है, हाफिज़ शहबाज साहब। जी फरहीन अली कह रहे हैं क्या ज़कात के पैसे में बाप पर खर्च कर सकते हैं। देखिए माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती, ठीक है, माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती। दूसरी बात याद रखिए कि जब तक कि ज़कात का पैसा आपके पास है वो ज़कात का पैसा नहीं शुमार होगा, वो आपका अपना ज़ाती पैसा इस्तेमाल जो है शुमार होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़कात की रकम निकाल करके अलहदा रख देते हैं कि ये मुझे गरीबों को देनी है, ये मुझे गरीबों को देनी है, इस नीयत से उठा करके उसको अलग रख लेते हैं। याद रखिए जब तक कि वो रकम गरीबों के पास नहीं गई है ज़कात अदा नहीं हुई है। जब आप गरीबों को दे देंगे तब वो अदा शुमार होगी और ये कहा जाएगा कि भाई आपने ज़कात की रकम अदा कर दी है। तो अगर आपने निकाल करके अलहदा रखी थी, फिर माँ बाप को ज़रूरत है, तो अगर आप ये चाहें कि इस रकम से माँ बाप की मदद कर दें, याद रखिए ज़कात की नीयत से आप नहीं कर सकते हैं,
चूँकि माँ बाप को ज़कात नहीं दी जाएगी, ये शरई मसला है कि अपने उसूल व फुरू यानी माँ बाप हैं, आगे औलाद है, ठीक है, दादा परदादा है, और ऐसे ही नाना नानी, ठीक है, आगे नवासे वगैरह हैं, पोते पोतियाँ हैं, तो इन सबको उसूल व फुरू को ज़कात देने की इजाज़त नहीं है। तो ज़कात की नीयत से माँ बाप को रकम देना जायज़ नहीं है। अल्लाह के बंदो, ज़कात आदमी के माल का मैल कुचैल है। मैल कुचैल कहा गया हदीस में ज़कात की रकम को। तो सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है, वसअत दी है कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है, अगर अल्लाह ने आपको इतनी वसअत दी है, तो अल्लाह के बंदो अपने माल का मैल कुचैल अपने माँ बाप पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो शर्म की बात है कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, फिर भी आप ज़कात की रकम माँ बाप के ऊपर खर्च कर रहे हो। शर्म की बात है ये। माँ बाप की मदद तो कह लीजिए हलाल माल से अदा करनी चाहिए। बल्कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मालुका लिअबीका। जब एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा बेटा मेरे ऊपर बराबर खर्च नहीं करता है, मुझे खर्चा नहीं देता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये मामला पहुंचा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, मालुका लिअबीका, कि तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरा नहीं है, और तेरे वालिद को इजाज़त है कि वो तेरे माल में से अपनी मर्जी से जो चाहे ले ले। तो ये सरकार का फैसला है। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर अल्लाह ने इतना नवाजा है तो हलाल माल से उनकी खिदमत करें, उनकी खिदमत करने को सादे समझें, बोझ ना समझें कि ज़कात के माल से उनकी मदद की जा रही है कि यार जो दूसरों को देना था, चलो यहाँ दोनों काम हो जाएंगे, माँ बाप के ऊपर भी लग जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी। याद रखिए, ज़कात भी अदा नहीं होगी, और ये गैरत और हमीयत के भी खिलाफ है कि जिस माल को मैल कुचैल कहा गया, उससे आप अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं। तो इसलिए हलाल माल से माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। मौलाना गुलशिर कासमी, अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम सलाम। मोहम्मद अशफाक कह रहे हैं ज्वाइन बटन का ये फ़ायदा होगा, खाम खा मसला नहीं पूछेंगे। अच्छा, खाम खा का मसला नहीं पूछेंगे लोग, ठीक है, हो सकता है कि वो भी कोई सेटिंग हो, लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है। तो भाई अशफाक जो है, आप ज़रा मुझसे बाद में रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ीचर हैं जो अब तक मुझे भी समझ में नहीं आए हैं, तो आप बाद में रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। तो कुछ तफसीलात जो आपको मालूम होगी वो इंशाल्लाह मैं आपसे पूछ करके वो सेटिंग कर लूँगा। शुक्रिया। खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अजी वालेकुम सलाम जी। खलील भाई कह रहे हैं अगर क़िबला किस तरफ है नहीं जाना और नमाज़ पढ़ ली तो क्या नमाज होगी या नहीं? देखिए, तहर्री किए बिना, यानी जो मैंने अभी बताया ज़न्ने गालिब, आदमी को अंदाज़ा लगाना है कि क़िबला किस तरफ हो सकता है। बहुत सारे उसके तरीके हो सकते हैं, जैसे सूरज को देख करके मैंने एक शक्ल बयान की है। तो अगर आदमी ने तहर्री की, यानी ज़न्ने गालिब कि ज़न्ने यानी इस तरफ हो सकता है, तहर्री करने के बाद नमाज पढ़ी है तब तो हो जाएगी, भले ही उस तरफ क़िबला हो या ना हो। लेकिन अगर बिना तहर्री किए बस ऐसे ही जिस तरफ मुँह आया नमाज पढ़ ली तो फिर नमाज नहीं होगी, ये मसला है। खलील भाई कह रहे हैं क्या सुन्नत और नफिल नमाज भी पढ़ना ज़रूरी है सफ़र में? अगर आदमी को इत्मीनान है, सफ़र में ऐसी जगह है कि उसे इत्मीनान है, गाड़ी छूटने का डर नहीं है, जल्दी पहुंचने का डर नहीं है, किसी और चीज़ के चोरी हो जाने, गुम हो जाने का डर नहीं है, अगर आदमी इत्मीनान से है किसी जगह, तो फिर बेहतर है कि सुन्नत नवाफिल भी पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर सुन्नत नवाफिल ना पढ़े तो गुनाह नहीं होगा। सफ़र में अगर ना पढ़े सुन्नत नवाफिल तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर इत्मीनान से है, उलमा फरमाते हैं कि फिर उसको पढ़नी चाहिए। फिर क्यों छोड़ रहा है भाई अल्लाह के बंदे? सुन्नत भी फ़ायदे के लिए है, नवाफिल भी फ़ायदे के लिए है, तो फिर अपना फ़ायदा क्यों छोड़ रहा है? बहुत सारे लोग किसी के यहाँ मेहमान गए हुए होते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो बंदा खुदा जिसके यहाँ मेहमान गए हुए हैं, आपको तो करना भी कुछ नहीं है। अपने घर में तो आदमी 100 काम काज करता है, यहाँ आप गए, आराम से खा रहे, पी रहे, मज़े कर रहे, न कमाने का आपको कोई कह लीजिए कोई परेशानी है और ना दूसरी ज़रूरत की कोई परेशानी है। आप तो मेहमान है दूसरे के यहाँ, सारी ज़रूरतें वो पूरी कर रहा है, तो अल्लाह के बंदे कम से कम खुदा की इबादत तो सही से कर लो। तो अगर आदमी को इत्मीनान है, सुकून है, तो फिर सुन्नत नवाफिल भी पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी जगह ऐसा है कि भाई स्टेशन पे है, गाड़ी छूट जाएगी, या तो स्टेशन पे है सामान चोरी हो जाएगा, ठीक है, या कोई और इस तरह की कोई चीज़ है तो जिसके ज़ाय होने का अंदेशा है, फिर उलमा फरमाते हैं कि सुन्नत नहीं पड़ेगा तो कोई गुनाह की बात नहीं है। अभी एक वीडियो देखी, उस पर लिखा था कि जिन लोगों को तक़वे का हैज़ा होता है, जो लोग फतवा छोड़ करके तक़वे पे अमल करते हैं, तो फिर उनको ऐसे दौड़ लगानी पड़ती है। वो एक वीडियो थी, कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे नमाज़ पढ़ रहे थे, अब इधर ट्रेन चलने लगी, तो उन लोगों ने बजाय इसके कि नमाज तोड़ के ट्रेन पकड़ते, उन लोगों ने क्या किया, तक़वे पर अमल किया, नहीं जी हम नमाज नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की कोशिश की, जल्दी नमाज पढ़नी, तो जल्दी नमाज पढ़ के भी ट्रेन की स्पीड तेज हो गई। अब उनमें से 2-4 ने तो भाग के ट्रेन पकड़ ली, लेकिन कुछ लोगों की ट्रेन फिर भी छूट गई। ये वो लोग थे जिनको तक़वे का हिस्सा था। हालांकि फतवा ये था, नंबर 1 बात तो ये थी कि जब आपको पता नहीं है कि स्टेशन पे ट्रेन कितनी देर रुकेगी, ठीक है,
ट्रेन स्टेशन पे कितनी देर रुकेगी, हमारी नमाज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जब आपको ये पता नहीं था तो फिर आपको स्टेशन पे बाहर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, अंदर कोच में आपको नमाज पढ़नी चाहिए थी, अंदर ट्रेन में आपको नमाज पढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि वक्त का अगर आपके जो है आपके पास तंगी थी या कुछ और ऐसा तकाजा था, तब भी आपको चाहिए था कि आप ट्रेन ही में नमाज पढ़ते या किसी दूसरे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते या कोई और दूसरा टाइम चूज करते जिसमें आप आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ मसला वही हुआ कि आपकी ट्रेन भी छूटी और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने में जो नमाज का खुशू खुजू था वो भी आपको नहीं मिला। तो वो सही लिखा था कि ऐसी वाली हरकत करने से फिर ऐसा ही होता है कि जिन लोगों को तकवे का हैजा होता है, अब जाहिर आप नमाज पढ़ते रहो, जब ट्रेन छूट गई, अब ट्रेन छूट गई, सामान भी आपका ट्रेन में ही है, बीवी बच्चे भी आपके ट्रेन में ही है। ठीक है, आपको तो तकवे का हैजा था, ठीक है, तकवे पे ज्यादा अमल करने का आपका दिल चाह रहा था। अब सोचिए कि आपके वो बीवी बच्चे जो ट्रेन में है और आपकी ट्रेन छूट गई, आपका सामान ट्रेन में और आपकी ट्रेन छूट गई, तो आपका क्या होगा, आपके बीवी बच्चों क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, ऐसी चीजों पर शरीयत ने रुख्सत दी है तो रुख्सत पर अमल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, अल्लाह ताला ने जिन मसाइल में रुख्सत दी है, इजाजत दी है, बंदों पर मामले को आसान किया है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे रुख्सत पर ही अमल करें। अल्लाह ताला ने जिन मसाइल में रुख्सत की इजाजत दी है तो उन मसाइल में रुख्सत पर अमल करने को ज्यादा पसंद करते हैं, बिलमुकाबिल रुख्सत का क्या कहते हैं ना, अजीमत, बिलमुकाबिल अजीमत के। तो यहाँ पर फतवे पर अमल आपको करना चाहिए था कि आप ट्रेन में ही नमाज पढ़ते या तो ऐसे जगह स्टेशन पे जाकर नमाज पढ़ते जहां तकरीबन 10 मिनट ट्रेन रुकती है ताकि आप इत्मीनान से आराम से नमाज पढ़ लेते। अब जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ी और ट्रेन भी छूट गई। वो कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, तो फिर यही हालत होती है। तो इसलिए बंदे खुदा जरा सोच समझ करके, शरीयत के मिजाज को समझ करके फिर अमल करें। ठीक है, खाम में मुत्तकी बनने की कोशिश ना किया करें। अच्छा, आगे चलिए। खलील भाई कह रहे हैं किन नमाजों की कसर की जाती है। जो 4 रकात वाली नमाजें हैं, जैसे ज़ोहर है, असर है, इशा है, सिर्फ इन्हीं की कसर होगी। बाकी फजर में 2 रकात है, 2 ही पढ़ी जाएगी। मगरिब में 3 रकात हैं तो 3 ही रकात पढ़ी जाएगी। सुन्नतों में कोई कसर नहीं है। सुन्नत अगर कोई पढ़ रहा है तो 4 है तो 4 ही पढ़ी जाएंगी। नवाफिल 4 हैं तो 4 ही पढ़ी जाएंगी। सुन्नत नवाफिल में कोई कसर नहीं है, वो पूरी की पूरी पढ़ी जाएंगी। आदमी चाहे सफ़र में हो चाहे कहीं भी क्यों ना हो। मोहम्मद अशरफ अली कह रहे हैं जन्नत में हर ईमान वाला जाएगा, गुनहगार भी एक दिन जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह की एक हदीस है कि जिसके दिल में ईमान होगा वो ज़रूर भी ज़रूर जन्नत के अंदर जाएगा। तो ईमान की बुनियाद पे जाएगा, भले ही कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। एक हदीस में है कि गुनहगार लोगों को जब उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से उनके जन्नत में जाने का फैसला होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम से निकालेंगे इस हाल में कि वो जलकर काले कोयले की तरह हो चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला नहर हयात में उनको एक गोता देंगे, गुस्ल देंगे, जिससे वो 14वीं के चांद की तरह चमकते हुए निकल आएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जाओ मेरे बंदो, तुमने सजा काट ली, अब मेरी जन्नत में जाओ और जन्नत में जा करके मेरे इनामात का मजा चखो। तो जिसके दिल में ईमान होगा वो जरूर जन्नत के अंदर जाएगा, भले ही कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। शुजीन खान कह रहे हैं IPL क्रिकेट में शर्त लगाना कैसा है मुफ्ती साहब, जायज़ नहीं है। IPL में या मैच, कोई भी मैच हो, IPL हो, IPL हो, जो भी हो, तो उसमें शर्त लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जुआ सट्टा है। जुआ सट्टा का मतलब ये है, हो सकता है हो सकता है ना हो। तो वो टीम जीतेगी नहीं जीतेगी, ठीक है, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है हार जाए, इसी का नाम जुआ सट्टा है। तो जुआ सट्टा क़िमार इन सब से कुरान करीम ने मना किया है, हदीस में भी मना किया गया है। तो इसलिए सट्टा लगाना, वो कोई भी मैच हो या किसी तरह का भी खेल हो, खेल के ऊपर जुआ सट्टा लगाना है क्या है, जायज़ नहीं है। और ताज्जुब की बात ये तो ये है कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करके बाकायदा अलल ऐलान इस तरह के एड्स दिखाए जा रहे हैं कि ड्रीम 11 बनाओ, ठीक है, 0-11 बनाओ, क्रिकेट टीम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर इसका ऐड कर रहे हैं कि लोग आओ और जुआ सट्टा लगाओ, लोगो आओ जुआ सट्टा लगाओ। बड़े बड़े क्रिकेटर जुआ सट्टा लगाने की वो कर रहे हैं। हालांकि जुआ सट्टे में जो है अच्छे लोग भिखारी बन गए। जुए सट्टे की आदत यही है, आदमी यही सोच सोच के लगाता जाता है कि यार अगली बार जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, ये सोच सोच के सारी चीजें उसकी चली जाती हैं। वो एक लतीफ़ा याद आया, एक शख्स को खांसी हो रही थी तो बहुत दवाई की उसने, लेकिन इलाज कारगर नहीं हुआ। तो किसी ने कहा भाई शराब पी ले, शराब पी ले, शराब से खांसी चली जाएगी। वो कहने लगा शराब से खांसी चली जाएगी? बोले मेरे परदादा की सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद चली गई शराब पीने से, तेरी खांसी नहीं जाएगी? तो यहाँ मसला यही है, आदमी सिर्फ इस चक्कर में अगली बार जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा, मेरी लॉटरी लगेगी, मेरा नंबर आएगा, ठीक है, तो बस इसी चक्कर में सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक के घर के
अपने बर्तन भी आदमी बेच देता है सिर्फ इसी उसमें कि अगर एक बार लग गया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, और वो एक बार कभी नहीं आता इल्ला माशाल्लाह किसी का। तो इसलिए शरीयत ने इसे मना किया है, जुआ सट्टा हराम है, कोई भी खेल हो। हाँ, अमीर शेख कह रहे हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कोई भी किताब सजेस्ट करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता इमाम मालिक बड़ी हदीस की मशहूर किताब है, बल्कि सबसे पहले हदीस की किताबों में इमाम मालिक की मुअत्ता इमाम मालिक की लिखी गई है। और सही बुखारी से पहले असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, यानी कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब हदीस की मुअत्ता इमाम मालिक कही जाती थी, शुमार होती थी सही बुखारी के लिखे जाने से पहले। तो मुअत्ता इमाम मालिक बहुत बेहतरीन किताब है और निसाब में शामिल है, मदारिस के अंदर दरसियात में पढ़ाई जाती है। तो आपसे गुजारिश है आप उसको आप मुताले में रखिए इंशाल्लाह, ठीक है। तो उससे आपको हर तरह की हदीस मिल जाएंगी। जी सिद्रा खान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, पसंद की शादी के लिए लड़के के माँ बाप और अपने घर में दोनों घरों को राज़ी करने का वजीफ़ा बताइए। दीनदारी मोहब्बत है, दीनदारी मोहब्बत है। अच्छा, लड़के के अब्बू मुफ्ती हैं, उनको राज़ी करने का वजीफ़ा बताइए। अच्छा देखिए, मोहब्बत की शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। मोहब्बत आदमी इसको पसंद करता है, बल्कि इस्लाम ने इस चीज़ को कि इसकी तरगीब दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब तक कि लड़का लड़की राज़ी ना हो उनकी शादी ना की जाए। तो अगर कोई पसंद है किसी को तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो हमेशा इसके सपोर्ट में हूँ, मैं हमेशा इसको सपोर्ट करता हूँ कि अगर लड़का लड़की राज़ी हैं तो भाई उनकी शादी कर दो, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वे एक दूसरे को समझ करके ज़िंदगी गुजार पाएंगे, किसी अजनबी के साथ आप बांध दोगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर कोई किसी को पसंद है तो बेहतर है उनको शादी कर देना चाहिए। मगर हमारे मुआशरे में ये अजीब मिजाज है कि अगर लड़का बता दे या लड़की बता दे ना मुझे फला बंदा पसंद है, तो चमार से उसकी शादी करवा देंगे मगर उसी से नहीं करवाएंगे। एक माँ बाप को जिद सी हो जाती है, पता नहीं क्यों उनके अंदर एक ईगो पैदा हो जाता है, एक जिद वाली बीमारी पैदा हो जाती है कि नहीं इससे तो नहीं करेंगे, भले ही किसी चमार से क्यों ना कर दें। और फिर नतीजा वही होता है, पसंद की शादी नहीं होती, वो ना उसे दिल लगाती है, ना उसके हुकूक जो है अदा करते हैं, और ना लड़का करता है। बल्कि यहाँ तक मैंने देखा है कई केसेस मेरे सामने हैं कि माँ बाप ने जिससे बोला उससे भी शादी की, लेकिन जिससे मोहब्बत करता था उससे भी शादी की, और चूंकि असल तो वही थी। अब जो ये लड़की माँ बाप लेकर के आए थे, ये इसकी ज़िंदगी जहन्नम बना देता है, इसके हुकूक अदा नहीं करता, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, इसके हुकूक अदा नहीं करता। फिर वो बेचारी 2 साल 3 साल सहती है, फिर तलाक लेकर के अलग बढ़ जाती है। अब उसकी वजह से माँ बाप ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना, ठीक है। और लड़के ने फिर वही किया, अपनी मनमर्जी की कि उसी से शादी की जिससे वो पहले करना चाह रहा था। तो बताइए इसमें सारे कसूरवार माँ बाप हैं, माँ बाप का पूरा कसूर है। जब आपको पता था बेटा उससे शादी जो पसंद करता है तो उससे ही शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों जिद हो जाती है कि नहीं बच्चे ने अपनी पसंद बताई ना, मुझे वो पसंद है ये पसंद है, तो वहां नहीं करेंगे। याद रखिए, ऐसे माँ बाप कुरान और हदीस की खिलाफ वर्जी करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे माँ बाप गुनहगार हैं जो बच्चों की पसंद का ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चों की पसंद का जो ख्याल नहीं रखते हैं वो माँ बाप गुनहगार हैं। अगर माँ बाप को लगता है बच्चा बच्ची हमारे लायक नहीं है, अगर माँ बाप को लगता है कि वाकई जो मेरे बेटे ने बेटी ने जिसको पसंद किया है वो हमारे लायक नहीं है, खानदान के लायक नहीं है, तो आप बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएं, उसकी सारी डिटेल्स बताएं, बच्चे को कन्विंस करें कि वो आपके लायक नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, वो समझेंगे और अपनी जिद छोड़ करके जहां आप चाहेंगे फिर आपके इज्जत और एहतराम के साथ में वो वहां करेंगे, और फिर शादी के बाद निभाएंगे भी, हुकूक भी अदा करेंगे। तो ये तरीका अपनाइए, इंशाल्लाह बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, बच्ची भी खुश रहेगी, और किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, ये बात मेरी पॉइंट से बांध लीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये बात सारे माँ बाप तक पहुँचाई जाए, सारे माँ बाप तक मेरी ये बात पहुँचाई जाए, ताकि अल्लाह उनको थोड़ी अकल दे। और जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, आप यकीन मानिए 3 से 4 आदमी मेरी पहचान में हैं, मेरे ख़ास रिलेशन में हैं, जिन्होंने ऐसा किया है कि शादी फिर वहीं की दूसरी जिससे पसंद करते थे, और इस बेचारे की ज़िंदगी को जहन्नम बना के रख दिया है। अब बताइए, आपने 2 साल इसको यूज़ करके छोड़ दिया, अब इससे कौन शादी करेगा? एक बच्चा देकर उसको छोड़ दिया, अब उससे शादी कौन करेगा? और माँ बाप सोचते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे अल्लाह के बंदे, सारा गुनाहों का पिटारा तुम्हारे सर जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें। मेरे वालिदैन को प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, नसीहत है मेरी उनके लिए कि अगर बच्चा बच्चे अपनी पसंद का इजहार करता है तो ये इस्लाम ने उसे राइट दिया है, उसे हक दिया है, तो उसका हक है, वो उसका राइट है, उसका एहतराम करें। अगर वो आपके लायक नहीं है तो प्यार मोहब्बत से समझाएं, कन्विंस करें, उसकी असली शक्ल उसको दिखाएं, तो इंशाल्लाह वो खुद ही बाज आ जाएगा या बाज आ जाएगी। लेकिन ऐसा ना करें सिर्फ अपनी जिद अपनी अना की वजह से बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देना, किसी दूसरी की बेटी की ज़िंदगी को जहन्नम बना देना, ये आपके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। याद रखिए, अल्लाह ताला क्या लोग भी आपको माफ़ नहीं करेंगे।
तो ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। अब रह गया मसला आपने जो मुझे पूछा है, देखिए मेरी 2 वीडियो हैं पसंद की शादी के ताल्लुक से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए। उनमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपको ना मिले तो आप पर्सनली मुझे एक कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी वीडियो पे, लेटेस्ट वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा कि अगर हमें कोई पसंद है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जोड़ा यहाँ हो जाए, तो आप वो वजीफ़ा पढ़िए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से आपका दिल बदल देगा। देखिए अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, ठीक है, अल्लाह ताला दिलों को बदलने वाला है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला यूं लिख देते हैं किस्मत में कि अगर ये बंदा ये दुआ करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसे कहा जाता है तकदीर गैर मुबरम, यानी ये तकदीर यकीनी नहीं है, ये तकदीर यकीनी नहीं है, बल्कि बंदे के आमाल पर डिपेंड होती है कि अगर ये, जैसे एक्सीडेंट का मसला है कि अगर ये गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, और अगर घर बैठा है तो एक्सीडेंट कैसे होगा। तो ऐसे अगर ये दुआ मांगेगा तो मिलेगा, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैसले होते हैं। तो हो सकता है कि आपके वो वजीफ़ा करने से, अल्लाह से दुआ मांगने से, वो कुरानी आयत पढ़ने से, तो वो कुरानी आयत ही मैंने बताई है उस वजीफे में, तो आप कीजिए, हो सकता है कि अल्लाह आपके हक में फ़ैसला कर दे। बहुत सारे लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं, अल्लाह ने जिनको फ़ायदा पहुँचाया है, ठीक है। पसंद की शादी का वजीफ़ा, अगर आप ये लिख करके सर्च करेंगे पसंद की शादी का वजीफ़ा मुफ्ती मामूर बदर, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो वजीफ़ा भी आपको मिल जाएगा, और हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके मसले को हल कर दे। बिलाल खान कह रहे वैसे इमाम बुखारी को भी खल्क़े कुरान पर शहर से निकाला गया था। देखिए इमाम बुखारी को गालिबन खल्क़े कुरान की वजह से नहीं निकाला गया था, बल्कि उनका एक और अलग मसला था कि जिसकी वजह से कुछ हुर्मत रज़ात वाला कोई मसला था, जिसको इशू बना करके उनको निकाला गया था। जहाँ तक मुझे याद है तो वो मसला ये था कि उनसे रज़ात के एक मसले में किसी ने पूछा था, उन्होंने जवाब दिया, उसने आपको चकमा दिया झूठ बोल करके या गड़बड़ करके उस मसले को वो किया, तो उसके ऊपर आपको निकाला गया था शहर से, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है आप भी सही हों, ठीक है। जी शुजीन खान कह रहे हैं हल्दी की रस्म करना क्या जायज़ है या नाजायज़ है। देखिए आजकल जो हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं ना शादी ब्याह में, ये उसको मेहंदी लगा रहे हैं, वो उसको मेहंदी लगा रहे हैं, उबटन लगा रहे हैं, इसमें नंबर 1 तो ये बेपर्दगी होती है। मर्द औरतें दोनों एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर दूसरे को टचिंग होती है, देखना होता है, ठीक है, हंसी मजाक होते हैं, ठट्टे होते हैं, तो फिर पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गैर शरई रस्में हैं जो हल्दी मेहंदी की रस्म में की जाती हैं। इसलिए उलमा इससे मना फरमाते हैं कि हल्दी मेहंदी की रस्म जायज़ नहीं है जो शादी के मौक़ों पर की जाती है। नियाज़ मोहम्मद कह रहे जी हज़रत सफ़र में सुन्नत मुक्कदा का क्या हुक्म है, ज़रूर पढ़नी चाहिए या ये भी छोड़ सकते हैं। भाई सुन्नत मुक्कदा भी छोड़ी जा सकती हैं। सफ़र में असल सिर्फ फ़र्ज़ हैं और वो भी 4 रकात वाली नमाज है, तो उनको भी 2 पढ़ना है। तो असल सफ़र में फ़राइज़ की अदायगी है, असल सफ़र में फ़राइज़ की अदायगी है। सुन्नत मुक्कदा हूँ तो उनको भी छोड़ा जा सकता है, मगर मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आदमी इत्मीनान से है तो फिर उसको सारी सुन्नत नवाफिल पढ़नी चाहिए, मुक्कदा हूँ चाहे गैर मुक्कदा हूँ। नूरानी मकतब कह अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मसला ये है बीवी को तलाक देने के बाद बीवी को हदिया कितना देना पड़ेगा और कितने महीने तक देना पड़ेगा। देखिए शरई एतबार से तो इद्दत के ज़माने का जो खर्चा है वो आपके ज़िम्मे है। इद्दत के ज़माने का खर्चा यानी 3 माहवारी औरत को आने तक के उसका खर्चा आपके ज़िम्मे है, ठीक है। और फिर अगर आपने महर नहीं दिया है तो महर भी आपको देना होगा। उसके कुछ और आपके पास पैसे ज़ेवरात नकद वगैरह कुछ रखे होंगे तो वो भी आपको देने पड़ेंगे। और जब इद्दत गुजर गई तो आपके लिए अजनबी हो गई। अब आपके ज़िम्मे शरअन कोई खर्चा उसके पास, मतलब उसके लिए नहीं है, कोई भी खर्चा उसके लिए आपके लिए नहीं है, बल्कि उस औरत को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उस औरत को चाहिए वो जल्दी से जल्दी किसी दूसरे के निकाह में चले जाए ताकि वो दूसरा मर्द उसके खर्चे उठाने वाला बन जाए। तो किसी दूसरे से शादी कर ले जल्दी से जल्दी, ताकि अब वो ये ना हो कि यार इसने तलाक दे के छोड़ दे, बेचारी कहाँ जाएगी, तो बेचारी दूसरा निकाह कर ले, उसकी रोज़ी का इंतज़ाम हो जाएगा। और जब तक कि वो शादी नहीं करेगी तो ये उसकी अपनी गलती है कि वो दूसरी शादी नहीं कर रही है और ख़र्चे की वजह से परेशान है। तो अल्लाह ने तो ये कहा है कि कोई भी बेशादीशुदा ना रहे, शादी कर लेनी चाहिए, तो वो दूसरे से शादी कर लेगी तो उसके खर्चे का इंतजाम हो जाएगा। बाकी शरई एतबार से तलाक के बाद माहवारी तक का खर्चा ये शौहर के ज़िम्मे है, उसके बाद कोई खर्चा उसके ज़िम्मे नहीं है शरन। हाफिज़ साजिद ऑफिशियल कह रहे हैं असल में मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई थी, आज 4 साल हो गए लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा है। अब अगर मैं तलाक दूं तो बहुत रकम अदा करनी होगी जो मेरे पास नहीं है। अब आप ही कोई मशवरा दें क्या बेहतर होगा। भाई आपका मसला तो बड़ा क्रिटिकल है। तो देखिए मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि यार कितने लोगों की शादी ऐसी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी गई है तो दिल नहीं लगता यार, उनसे नहीं लगता है। हमको पता है, लोग हमारे पास आकर के मसले बयान करते हैं, रोते हैं हमारे पास आकर के, तो हमको पता है। इसलिए मैं माँ बाप को समझा समझा के थक गया हूँ। कई क्लिप में इस बात के ऊपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि यार अपने बच्चों पर रहम करो। आपने अपने बच्चों को पैदा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके मालिक बन गए हो।
आप उनके मालिक बन गए, आप गार्डियन हो, जिम्मेदार हो, तो जिम्मेदारी को निभाओ, चौधराहट मत जमाओ उनके ऊपर, उनकी मर्जी का एहतराम करो, ठीक है, उसको समझो और उनका साथ दो उसमें, ठीक है। अपनी मर्जी अपनी जिद वहां पर ना अड़ाएं, वरना वही बच्चे आपको जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, बददुआएं देते रहेंगे। बहरहाल अब आपको क्या मशवरा दूं, आप एक काम कीजिएगा, बाद में मुझे फ़ोन कीजिएगा इंशाल्लाह, तो तब तक कोई बात जहन में आई तो इंशाल्लाह आपको कोई बेहतर मशवरा दूंगा, नहीं तब तो ये सांप के उसमें फन पे पैर रखने जैसा है, आप जैसे ही छोड़ेंगे वो डस लेगा, तो वैसा मसला हो गया है आपके साथ में। क्या कह रहे हैं नूरानी मकातिब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे चैनल का नाम नूरानी मकातिब है। जी भाई मैंने अर्ज़ कर दिया है। दिन की बातें, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। शाहनवाज चौधरी कह रहे हैं मुझे उम्रा करने की ख्वाहिश है, कोई अमल बता दें मुफ्ती साहब। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह का घर देखूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जाकर के मैं सलातो सलाम पढ़ूं, तो इसके लिए उलमा ने बड़ा मुजर्रब अमल लिखा है, ठीक है, बड़ा मुजर्रब अमल लिखा है। मैंने जिनको भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा हुआ। नंबर 1 क्या कर ले आप, लब्बैक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत वल मुल्क ला शरीक लक, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लब्बैक पढ़ा करें। दूसरी चीज़ क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तीसरे अपनी हर दुआ में ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे अपने घर की ज़ियारत दे और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर वहाँ जाकर के सलाम अर्ज़ करने की तौफीक दे। अपनी हर नमाज की दुआ में ये दुआओं को जो है मतलब ये दुआ मांगा करें। नंबर 4 सुन्नतों का एहतिमाम करें, ठीक है। ये मुश्किल है लेकिन करने वाले के लिए, जिसको शौक़ है, जो वहाँ जाना चाहता है सच्चे दिल से, तड़प से, लगन से, उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 4 क्या है, सुन्नतों का एहतिमाम करें, चेहरे में, ठीक है, लिबास में, बोलचाल में, चाल ढाल में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में सुन्नतों को सीखें। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूँगा, और ज़ाहिर जिससे हुजूर मोहब्बत करेंगे उसको अपने दर पर ज़रूर बुलाएंगे, उसको अपनी हाज़िरी के लिए ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है, उससे मुलाकात के लिए या वो वहाँ करके सलातो सलाम पढ़े उसको ज़रूर बुलाएंगे। तो ये 4 अमल कर लीजिए, सुन्नतों से मोहब्बत, लब्बैक तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और इसी के साथ में दुरूद शरीफ, और इसी के साथ में हर नमाज के बाद में दुआ कि अल्लाह मुझे वहाँ हाज़िरी की इजाज़त दे। ये 4 अमल आप कर लीजिए इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ में इसको कीजिए। अल्लाह कैसे आपके लिए गैब के ख़जानों से वहाँ जाने के इंतज़ाम फरमाता है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा क्या है, शमीम आलम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद हाफिज़, मस्जिद में नमाजी के आगे गैलरी का स्टैंड रखते हैं, उसके आगे से गुजर सकते हैं? देखिए सुतरा जिसको कहा जाता है, नमाजी के आगे से अगर आपको गुजरना है तो सुतरा ऐसा होना चाहिए जो कम से कम उंगली के बराबर मोटा हो, उंगली के बराबर मोटा हो और कम से कम एक बालिश के बराबर हो, ठीक है। ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये एक बालिश कहलाता है, तो कम से कम उंगली के बराबर मोटा हो, ठीक है, और एक बालिश के बराबर हो। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो, वो चाहे कोई स्टैंड हो, कोई रेहल बॉक्स हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो जो उस पर फिट आती है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ नमाजी के आगे रख करके उसके आगे से गुजर जाते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में इस तरह के जो है लकड़ी के, स्टील के या उसके तख्तियाँ, फट्टियाँ बनाई हुई हैं जो नमाजी के आगे से गुजरने के लिए ही बनाई गई हैं कि अगर किसी को गुजरना है तो उसको आगे पीछे खिसका दो, उसको उठा करके नमाजी के आगे रख दो और फिर आगे से आप गुजर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई एक बात आप लोगों से अर्ज़ कर दूं कि प्रोग्राम में इंशाल्लाह जल्दी ही समेटने वाला हूं। 48 मिनट हो गए हैं, तो तकरीबन 12 मिनट और हैं, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम है। चूँकि खाने का प्रोग्राम है, हमारे आज सारे फैमिली वाले, घर वाले जमा हुए हैं, तो मुझे जल्दी ही जाना है। तो आप हज़रात से गुजारिश है, सवालात काफ़ी आ गए हैं, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि और दूसरे हज़रात मज़ीद सवाल ना करें, बस मैं इन्हीं का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। बाकी हज़रात हुआ तो हमारे जुमेरात वाले सवाल जवाब में, या तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते, ठीक है, सवाल जवाब में हमारे शरीक हो जाइएगा। जमील अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है, मसीउल्लाह राय, एक वीडियो की तहकीक मतलूब है, आपके पास कैसे भेजें? जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। टेलीग्राम पे हमारा मुफ्ती मामूर हुदा लिख करके सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ईमेल है, तो आप ईमेल पे भी हमको भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर हमारे चैनल के अबाउट में जाइएगा, ठीक है, चैनल आप ओपन करेंगे, लास्ट में अबाउट का ऑप्शन आता है, अबाउट में जाइएगा, वहाँ हमारा आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और हमारा ईमेल भी मिल जाएगा आपको, जैसे चाहे आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और उसके ऊपर भी। जमील अहमद, बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब जी, शुक्रिया। एम एस हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसीब खान क्या करें,
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं अब फ़ीस कितनी लूँ? अगर कम लूँगा तो तालीम की अहमियत कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा मांगो तो लोग देते नहीं हैं, आपकी राय बताइए। देखिए, आप माँ बाप देखिए, माँ बाप किस लेवल के हैं, ठीक है। बहुत सारे माँ बाप वो हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मगर फ़ीस ज़्यादा नहीं दे पाते, ठीक है। तो आप उसके एतबार से फ़ीस मुतय्यन कीजिए, 500, 1000, जो भी आपके इलाके के एतबार से होती है। और अगर माँ बाप अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, अच्छा कमाते हैं माशाल्लाह, अच्छा घर कारोबार अच्छा है, तो फिर आप उनसे ज़्यादा लीजिए ताकि उसका वो करें। मैं जब अरबी पढ़ाता हूँ किसी को या किसी का कुरान करीम पढ़ाता हूँ, तो मेरे तकरीबन मैं 3000 लेता हूँ, 3000 एक बच्चे से लेता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाता भी वैसा ही हूँ जिस लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी पढ़ाई अलग लेवल की है। बहरहाल, तो आप अपने एतबार से अपने यहाँ देख लीजिएगा। तो अगर माँ बाप की सतह भी ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप एक ही डंडे से सबको हाँकने लगे, ठीक है। तो उस एतबार को देखते हुए आप फ़ीस मुतय्यन कर लीजिएगा कि जिसको माँ बाप सही तरीके से अदा कर सके। कहीं कहीं जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह भी पढ़ा दिया कीजिएगा। अगर किसी के माँ बाप की इतनी सलाहियत नहीं है तो वहाँ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा दें, ताकि कुछ ज़ख़ीरा आखिरत भी बना रहे। हर जगह पैसा काम नहीं आता, कहीं नेकियां भी काम आती हैं। तो बहरहाल, माँ बाप की सिचुएशन को देख करके आप फ़ीस मुतय्यन कर लीजिए, आपके इलाके के एतबार से जो भी मुनासिब हो। सुजैन खान जज़ाकल्लाह, अच्छा जी, शुक्रिया। मिस हुसैन कह रहे हैं, अगर नमाज का आखिरी वक्त हो और नमाज के दौरान ही दूसरे वक्त की नमाज का वक्त दाखिल हो जाए और वो इसी तरह नमाज मुकम्मल कर ले, तो क्या ये नमाज क़ज़ा में दाखिल हो गई या क़ज़ा फिर से पढ़नी पड़ेगी? देखिए, वो नमाजें कि जिनके फ़ौरन बाद मकरू वक्त शुरू हो जाता है, जिनके फ़ौरन बाद मकरू वक्त शुरू हो जाता है, तो उनमें नमाज नहीं होगी। जैसे कह लीजिए फजर की नमाज का वक्त है, फजर की नमाज का वक्त है, तो अगर आप आखिरी वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते सूरज निकल गया, तो अब आपकी नमाज नहीं होगी। असर के ताल्लुक से कि असर की नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते सूरज गुरूब हो गया, तो नमाज आपकी हो जाएगी। ये मसला ज़ोहर का है, असर का है, तो अगर नमाज पढ़ते पढ़ते दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो गया, तो ये नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है, और ये अदा में ही शुमार हो जाएगी, ठीक। फजर की नमाज का बस मसला है कि वो नहीं होगी। अली अकबर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब, अगर हमें किसी गुनाह के बारे में शक हो कि हमें गुनाह किए कि नहीं, तो क्या करें? तौबा करें? नहीं भाई, तौबा तो अगर नहीं किया आपने तब भी करते रहिए, तौबा तो तब भी करते रहिए, भले ही आपने किया या नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता हूँ, हालांकि जो बख्शाए थे। तो फिर मैं और आप जो हर वक्त गुनाहों में डूबे रहते हैं, हमें कितनी बार मांगनी चाहिए? तो तौबा तो किसी ने कहा ना कि गुस्ल की तरह है, जितनी बार गुस्ल करोगे उतना ही निखरता जाएगा आदमी। तो तौबा रूह का गुस्ल है, तो जितनी बार आप ज़्यादा करेंगे तो निखरता जाएगा। तो भले आपने किया नहीं किया तब भी तौबा करते रहिए, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। शमीम आलम के हज़रत इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, 10 आयतें पढ़ी, उसके बाद भूल गए, आगे नहीं पढ़ पा रहे थे, लुकमा देने वाला कोई नहीं है, तो क्या सजदा सहू होगा या नहीं? सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है, अगर भूल गए हैं तो रुकू कर लें। 10 आयतें बहुत होती हैं नमाज में। फ़र्ज़ 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत की क़िराअत फ़र्ज़ है, और उसके उलमा फरमाते हैं कि ऐसी आयत जिसमें 30 हरफ हों, यानी तकरीबन 30 हरफ 30 वर्ड पढ़ने चाहिए, वो चाहे 3 आयतों में आ जाए चाहे बड़ी एक आयत में आ जाए। तो अगर 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत के बकदर क़िराअत हो चुकी है, ठीक है, और फिर इमाम साहब भूल जाते हैं, तो रुकू कर लें, सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है, नमाज को मुकम्मल कर लें, अगली रकात में कहीं और से पढ़ दें, ठीक है। तो अगर भूल जाए इमाम साहब, याद ना आए, तो रुकू करके नमाज को मुकम्मल कर लें, सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है। MTS आबिदी इस्लामिक इंफॉर्मेशन क्या करें? MTS, अच्छा, माशाल्लाह जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मसूल्ला राय करें, तशहुद का 1-2 लफ्ज़ रह जाए तो कैसे सजदा सहू वाजिब होगा? देखिए, बाज़ उलमा ये कहते हैं कि तशहुद का एक लफ्ज़ छोड़ना भी मूजिब सजदा सहू है, यानी सजदा सहू उससे भी वाजिब हो जाएगा, बाज़ उलमा ने नकल किया। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अक्सर हिस्सा पढ़ना वाजिब है, तो अगर कोई एक लफ्ज़ छूट जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाज़ उलमा ये कहते हैं। किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 में मुफ्ती सलमान मंसूर कुरी ने दोनों तरह की बातें लिखी हैं, मज़ीद तफसील वहाँ आप देख लीजिए। जमील अहमद, प्लीज़ शेयर टू ऑल सवाल जवाब मुस्लिम, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई, जिनको अच्छा लगेगा वो भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं, जैसे मेरी याददाश्त कमज़ोर है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बता दें, जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। जी, वैसे तो मैंने एक और वजीफ़ा लिखा, मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, जो वजीफ़ों का जो हमारा फोल्डर है, वजीफ़ों की जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा भुलक्कड़ हजरात के लिए वजीफ़ा, ठीक है। वजीफ़ा फॉर इंक्रीज मेमोरी, ये भी वजीफ़ा है। तो आप क्या करें, जिसको मैं खुद भी पढ़ता हूँ, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, क्या लफ्ज़ है? सनुक़रिउका फ़ला तंसा। इस लफ्ज़ को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए,
हर नमाज के बाद में 11 मरतबा ये पढ़िए, इंशाल्लाह आपकी जो याददाश्त की कमज़ोरी है वो गायब हो जाएगी और आपका जहन तेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए भाई, अभी खांसी भी होने लगी है ज़्यादा बोलने की वजह से। एम एस हुसैन ने लब्बैक पूरा तलबा लिख दिया अभी, जज़ाकल्लाह खैर। अनस खालिद जज़ाकल्लाह जी शुक्रिया। फ़खरुद्दीन इदरीशी, जिस मस्तूरात का चेहरा 40 गैर महरम देख लें क्या उस पर जन्नत हराम है, और क्या उससे बेपर्दा मस्तूरात को पर्दा करना या? देखिए 40 मर्दों वाली जो बात आपने कही है, तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई हदीस नहीं है कि भाई 40 मर्दों को अगर मतलब 40 मर्दों ने देख लिया तो जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाएगी, तो मेरे इल्म में तो ऐसी नहीं है। बाकी औरत से तो पर्दा नहीं है, चेहरे का खास करके औरत का औरत से पर्दा नहीं है, वो चाहे कितनी ही बेपर्दा क्यों ना हो, ठीक है। तो चेहरे से तो चेहरे का पर्दा नहीं है, जैसे मर्द का मर्द से नहीं है। हाँ, जो आज़ाए मस्तूरा हैं, जो सतर हैं, ठीक है, तो उनका जैसे मर्द का मर्द से पर्दा है, ऐसे औरत का भी औरत से पर्दा है। बाकी ये कि यार ये बेपर्दा फिरती है तो औरतें भी उससे पर्दा करने लगें, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई औरत फासिक व फाजिर है, बहुत ज़्यादा बड़ी गुनहगार है, तो फिर अगर उससे अपना पर्दा कर लिया जाए एहतियातन तक़वे की बुनियाद पे, तो शायद गुंजाइश निकल आए, ठीक है। तो ये मसला है। नूरानी मुकतब अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मैयत की तदफीन के बाद कब्र के पास कितनी देर रुकना चाहिए? जी भाई, इतनी देर रुकना चाहिए कि जितनी देर में, जैसा कि हदीस में कहा गया, ऊँट को ज़बह करके गोश्त तकसीम किया जा सके, ऊँट को ज़बह करके गोश्त तकसीम किया जा सके, इतनी देर रुकना चाहिए। जिसकी उलमा ने एक तहरीर नकल की है कि तकरीबन आधे से पौना घंटा, तकरीबन पौना घंटा मैयत के पास रुकना चाहिए। उसके पास रुक करके आप सूरह यासीन पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह वाक़िया पढ़ लें, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, जो भी आपको आता हो वो पढ़ करके मैयत के इसाले सवाब के लिए दुआ करें, मैयत के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। तो थोड़ी देर रुकना चाहिए। ख़ास अजीज़ों को, जैसे बेटा है, बाप है, भाई है, ठीक है, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी बात कही गई है हदीस में। बाकी जो चाहे वो रुक सकता है। एम एस हुसैन कह रहे हैं वैसे तो दुनिया की हर लड़की 90% पर जन्नत हराम हो जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर ये बोले तो फिर तो बस बेपर्दगी कितनी हमारे दयार में आम हो रही है वो सबको पता ही है। एजाजुल हक, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खाने पर पार्टी लगवाना कैसा है, प्लीज़ बता दीजिए। खाने पर पार्टी का क्या मतलब है भाई? खाने पर पार्टी का क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। थोड़ी सी और उसकी वजाहत कर दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। नूरानी मकतब जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एम एस हुसैन जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, जी शुक्रिया। अमीन कौन, दिवाली में गैर मुस्लिम नौकर को सूद की रकम से बोनस दे सकते हैं? सूद की रकम को उलमा फरमाते हैं गैर मुस्लिमों को देना गैर मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मुसलमान भाई को देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी सूद की रकम भी निकल जाएगी और अपने एक मुसलमान भाई की भी मदद हो जाएगी, अपने मुसलमान भाई की भी मदद हो जाएगी। तो असल में सूद की रकम वो मुसलमान को ही देना चाहिए। गैर मुस्लिम का क्या है, आप उसको नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, नहीं देंगे तो भी काम चलेगा, वो तो कोई ना कोई अपना इंतजाम कर ही लेगा कहीं ना कहीं और से उसको। जैसे गैर मुस्लिम एक दूसरे के पास भेजते हैं, हम मुसलमान ईद पे और कुर्बानी पे एक दूसरे के यहाँ हदिया भेजते हैं, वो लोग इस तरह के त्योहारों पे एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ठीक है। और पगार भी आप साथ में दे ही रहे हैं, तो इससे आप अपने मुसलमान भाई की ही मदद कीजिएगा, ताकि कम से कम एक भाई का तो मसला हल हो, उसकी तो मुश्किल हल हो। तो इसलिए बाज़ उलमा ये कहते हैं कि मुसलमान को ही देना वाजिब है, बाज़ उलमा कहते हैं। तो बेहतर यही है कि अपने मुसलमान भाई की ही मदद करनी चाहिए जो ज़कात का या मदद का मुस्तहिक है। एम एस हुसैन कह रहे हैं सूरह पढ़ते हुए भूल जाने और रुकू में लेट करने या सूरह शुरू करने में देरी करने से क्या सजदे सहू वाजिब होगा? जी, अगर 3 आयतें पढ़ने के बखदर सूरह फातिहा पढ़ने में देर करता है, या सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत को शुरू करने में देर करता है, ठीक है, या रुकू में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करता है, सजदे में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करता है, तो फिर उलमा फरमाते हैं चूँकि नमाज में क्या है, ये एक रुकन के बाद दूसरे रुकन में जाना, इसका भी शुमार वाजिबात में से। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं चूँकि ताख़ीर हो रही है अगले रुकन के लिए, तो इस ताख़ीर की वजह से भी सजदे सहू लाजिम होगा। ये मसला है, ठीक है। फ़खरुद्दीन के जज़ाकल्लाह, जवाब देने में बहुत कंफ्यूज थी। जन्नत बिनते फ़खरुद्दीन, अच्छा जी, जन्नत जी, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं हज़रत मस्जिद के पैसे जेब में थे, खर्च हो गए तो अपने पास 2-3 दिन बाद अदा करते, ऐसा करना कैसा है? देखिए, मस्जिद की रकम अमानत होती है, असल तो उसको अपने इस्तेमाल में लाना जायज़ नहीं है, ठीक है। चूँकि वो मस्जिद की अमानत है, मस्जिद में देना है, तो अपने इस्तेमाल में लाना नहीं चाहिए, जायज़ नहीं है, उलमा ने मना फरमाया। लेकिन अगर किसी ने कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपको देने ही है, माफ़ थोड़ा ही हो गए यार, लोगों की रकम है, मस्जिद के लिए दी गई है, तो आपके लिए माफ़ थोड़ा ही हो जाएंगे वो।
तो इसलिए वो तो देने ही हैं आपको, 2 दिन में आए चाहे 4 दिन में आए, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखें कि मस्जिद की रकम अपने इस्तेमाल में न लाएं, किसी से उधार लेकर के आप इस्तेमाल कर लें। मुकीम आज़ाद ऑफिशियल, अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ कब पढ़ी जाए अगर मस्जिद के कई दरवाजे हों? जिस भी आप दरवाजे से दाखिल होना चाहते हैं, जो मस्जिद के दाखिल होने वाला हिस्सा है कि इससे दाखिल हो गए तो मस्जिद शुरू हो जाती है, जैसे मस्जिद की हुदूद शुरू हो जाती है तो आप उस दरवाजे से जैसे ही पहला पैर अंदर रखेंगे, दायां पैर दाखिल होने की सुन्नत यह है कि दाएं पैर से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए, तो जैसे ही दायां पैर आप मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में रखेंगे उस वक्त आपको दुआ पढ़नी है, चाहे किसी भी दरवाजे से दाखिल हो। जहाँ से मस्जिद की शरई हुदूद शुरू होती है वहाँ दाखिल होते हुए दायां पैर रखते हुए आपको दुआ पढ़नी है। मसीहुल्लाह राय, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है? भाई हमारे चैनल के अबाउट में जाकर के वहाँ से ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मशरूर अहमद बदर, अच्छा भाई खाना तैयार है, देखिए घर वालों का मैसेज आने लगा है, तो चलिए इजाज़त दीजिए। ये फ़खरुद्दीन का एक सवाल है, क्या कह रहे हैं, खाने के दरमियान पानी पीना सुन्नत है, तबलीग जमात जाना कैसा है? देखिए खाने के बीच में पानी पीना सुन्नत का इससे ताल्लुक मेरे इल्म में तो नहीं है कि बीच में पानी पीना सुन्नत है, मेरे इल्म में तो नहीं है। आदमी की मर्जी है, चाहे शुरू में पिए, चाहे बीच में पिए, चाहे बाद में पिए, जब चाहे पी सकता है। सुन्नत का इल्म मेरे इल्म में नहीं है, तो मैं बाकी तहकीक करता हूँ, मैं इंशाल्लाह, हो सकता है मेरे इल्म में ना आया हो, मेरे पढ़ने में नहीं आया हो, या आया हो मगर मैं भूल गया हूँ, इंसानों में भी सभी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है, ठीक है। तो आदमी की मर्जी के ऊपर है। मैं तो उमूमन खाना खाते हुए या पहले नहीं पीता हूँ, खाने के बाद भी नहीं पीता हूँ, खाना खाने के आधे घंटे के बाद मैं पानी पीता हूँ ताकि जो खाया है वो जिस्म को लग जाए, बॉडी को लग जाए, तो ये मेरा अपना मामूल है, ठीक है। बाकी तबलीग जमात में जाना कैसा है? फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, कुछ लोग चले जाएँ तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर दारुल का फतवा भी मौजूद है, मेरे 1-2 वीडियो भी हैं, मज़ीद तफसील आप वहाँ देख लीजिएगा। जाकिर हुसैन, अच्छा भाई आ रहा हूँ, घर वालों में आ रहा हूँ, बस जल्दी आ रहा हूँ इंशाल्लाह फारिग होकर के। जाकिर हुसैन क्या करें, अस्सलाम वालेकुम, फ़र्ज़ नमाज के बाद इमाम बुलंद आवाज़ से हमेशा दुआ करते हैं जिससे छोटी हुई रकात अदा करने में दिक्कत होती है, ये तरीक़ा गलत है। हर नमाज के बाद दुआ करना, इज्तिमाई दुआ करना, ज़ोर से दुआ करना, उलमा इससे मना फरमाते हैं। कभी कभार दुआ कर ली जाए, इत्मीनान से कर ली जाए, हर कोई अपने अपनी दुआ करे, इसकी इजाज़त है। ज़ोर से दुआ करना, हर नमाज के बाद करना, इज्तिमाई दुआ करना, तो उलमा इससे मना फरमाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभार की इजाज़त है, और ख़ासकर ऐसी सूरत में जबकि नमाज़ियों को दिक्कत हो तब तो और नहीं करना चाहिए। शुजीन खान, दिवाली की मिठाई खाना कैसा है और इसके लेना चाहिए? नहीं भाई, लेना नहीं चाहिए, ठीक है, चूँकि दिवाली उनका एक त्यौहार है, तो अपने जिसकी खुशी में वो मनाते हैं देवी देवताओं के, तो उसी की अक़ीदत से हमारे घरों में भेजी जाती है, तो इसलिए ये मिठाई वगैरह लेनी नहीं चाहिए। किसी ने भिजवाती है तो जानवरों को खिला देना चाहिए, ठीक है, या कोई गैर मुस्लिम दोस्त है वहाँ से लेकर के उधर उनको क्या करें, आप पार्सल कर दिया गया, इधर से नहीं उधर भिजवा दें, ठीक है, तो अपने इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। नूरानी मुकातिब, मुफ्ती साहब कोई हदीस का हवाला हो तो मेहरबानी होगी मैयत वाली हदीस की। भाई यहाँ फ़िलहाल मैं हवाले देने नहीं बैठा हूँ, आप मुझसे बाद में रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं ढूंढ करके आपको भेज दूंगा, फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं कि जज़त इमाम साहब की जेब में थे खर्च हो गए तो इमाम के लिए गुंजाइश नहीं है? भाई इमाम के लिए भी गुंजाइश नहीं है, इमाम को अमानत, और वही तो बनाया हुआ है ना कि भाई ये अमानत आपके पास है, इमाम जो है वो अमानतदार हैं, मालिक नहीं है, तो इमाम साहब के लिए भी इजाज़त नहीं है, मुतवल्ली के लिए भी इजाज़त नहीं है, किसी के लिए भी इजाज़त नहीं है, मस्जिद की रकम आपके लिए इस्तेमाल जायज़ नहीं है, ठीक है। क्या अमानत के नोटों का बदलना कैसा है? अमानत के नोट बेहतर तो यही है, बेहतर तो ये है कि जो नोट हैं उन्हीं को रखा जाए, लेकिन यहाँ मसला वो नहीं है, ठीक है। अमानत किसी ने आपको दी थी तो यहाँ असल रकम मेन है, कोई भी ये नहीं कहता भाई ये हज़ार के नोट ही उसको देना, कोई ये नहीं कहता, बल्कि क्या कहते हैं भाई ये 1000 रुपये पकड़ फुला बंदे को दे देना, तो यहाँ असल मुराद होती है रकम वहाँ तक पहुँचाना। तो यहाँ नोट अगर बदल ले जाएँ तो इसकी गुंजाइश है, जैसा कि बहुत सारे मदरसे के सुफरा हजरात हैं, चंदे में आते हैं रमज़ान में, तो लोग उनको हदिया देते हैं, वो बैंक में डाल देते हैं। अब जाहिर है कि जब वहाँ निकालेंगे तो ये नोट तो नहीं होंगे, बदले हुए नोट होंगे, तो इसलिए ये अमानत है, तो यहाँ नोटों की अदला बदली की गुंजाइश है, लेकिन मस्जिद की जो रकम है उसके इस्तेमाल जायज़ नहीं, उलमा ने मना किया। ओके जी, खाने पर फातिहा लगाना कैसा है? उसकी इजाज़त नहीं है, आप शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो बरकत हो गई, तो उसकी क्या ज़रूरत है अलग से। आगे चलिए, बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ, फिर दुआ पढ़ो, खा के शुक्र करो, बस काफ़ी है जी। बिल्कुल यही सब चीज़ें हैं, आप किस लिए पढ़ना चाहते हैं ये तो बताइए। ये एक रिवाज शुरू हो गया है, आप किसी हदीस से साबित नहीं कर पाएंगे कि हुजूर ने खाने से पहले फातिहा पढ़ी हो। हाँ ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब खाने पर बैठो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, फलयकुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ। आप बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाएंगे इंशाल्लाह खाने में बरकत होगी, हर लुक़मे पर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे इंशाल्लाह बरकत होगी, खाने के बाद आप दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह बरकत होगी। तो आपका मकसद अगर बरकत है तो बरकत इस नबवी तरीके से, जो हुजूर का तरीका था, इस तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगी, तो फिर फातिहा कहाँ से,
अगर आप हुजूर से साबित कर दें तो इंशाल्लाह हम भी शुरू कर देंगे, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये सवाल जवाब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम यही मुकम्मल करते हैं। ठीक है, और आखिर में जाते जाते अर्ज़ कर दूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, या तो जुमेरात के दिन मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर पर आपसे मुलाकात होगी उस चैनल पर। ठीक है, नहीं तो इतवार के दिन इस चैनल पर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आप हज़रात के जो सवाल हैं या तो संडे के प्रोग्राम में पूछ लीजिएगा, या तो फिर जुमेरात के जो प्रोग्राम है उस पर पूछ लीजिएगा, या तो हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है आप उसके कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जवाब उसका मिल जाएगा कहीं ना कहीं। वजीफ़े के चैनल का नाम क्या है जी? वो वज़ाइफ से मुश्किलात का हल, वज़ाइफ से मुश्किलात का हल। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, बल्कि पहले इसी का देखिए, आप देखेंगे वज़ाइफ से मुश्किलात का हल, ये पहले इसी का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोनों चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस एतबार से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रोग्राम यही मुकम्मल होता है, खाने पे इंतज़ार हो रहा है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि मसले मसाइल दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन तक भी दीन की बातें पहुँचे, दीन की समझ पहुँचे, मालूमात पहुँचे, और उसके एतबार से वो सही फ़ैसला, सही अमल दीन के मुताबिक चल सके। तो फिर इजाज़त चाहूँगा, फिर एक बार सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।